पैसा विला को लगा जोर का झटका जब मिस्चिफ मेकर्स ने उन्हें दिखाए प्यार विला के कुछ एक्सप्लोसिव क्लिप्स। I feel betrayed. I feel like a fool. और मेरे को लगता है हम दोनों ही बेवकूफ़ हैं। कितना आसान हो जाता है ना लोगों के लिए एकदम से ऐसे फ्लिप करना। फिर आया सीजन का मोस्ट अवेटेड मोमेंट, द मर्जर, जहां हुए कई सारे खुलासे और कई सारा कलेश। बट जरा बट अच्छा नाच मेरे साथ। Your eyes are so pretty. ऐसा तो कुछ था नहीं जो तू बोल रही है। मॉन्स्टर हाथ दे यार। पता नहीं कहाँ से आ गई, जैसे बात भी नहीं कर रही हूँ, मुंह बका है। क्या बोला था मैंने उसको? मैंने इस पर ध्यान देने दिया था। आप एक तो थोड़ा तमीज से बात करो, बिकॉज आपको सिचुएशन पता नहीं थी। यहाँ पे बदतमीजी आपने मेरी देखी ही नहीं है। दो विलास होंगे वन, and it's going to be so much fun. मर्जर के बाद आए सारे स्प्लिट्स विलेंस टुगेदर फॉर देयर फर्स्ट पैसा चैलेंज। इस गेम में बढ़ने के लिए आपके पास दो रास्ते होंगे। एक रास्ता है प्यार का रास्ता, और दूसरा रास्ता पैसों का रास्ता। जो था हीरो वो भी यहाँ हो जाएगा जीरो। जो हमारे पास स्प्लिट्स कॉइन्स थे वो जीरो हो चुके हैं। चैलेंज में सनी और करण ने लगाया तड़का, बना के यूनिक पेयर्स जो खेलेंगे अगेंस्ट ईच अदर। आकांक्षा गौरेश वर्सेस योगेश जलक, अनीशा गुल्लू वर्सेस कायरा एंड चक्ष, रॉन सदाफ वर्सेस तेन अस्मिता, मोहित अनुष्का वर्सेस हिमांशु दीक्षा, निहारिका सौरभ versus Sandy Diptanshu, and Ayush Preet versus Suzy Vishu. Alright, boys and girls, जानना चाहते हो कि आज का चैलेंज क्या है? Yes, sir. दो पायरेट शिप्स हैं। You have to do this. Hooray! Ship, ship, hooray! टीम की मेंटालिटी इट्स काइंड ऑफ द सेम। हम बहुत कंपेटिटिव है एंड वी डू नॉट लाइक लूजिंग। तो आई वाज रियली कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैलेंज कि यस वी आर गोइंग टू विन दिस। Let's do this. Let's play a fair game. Let's play a good game because एक साइड पे तो मेरा कनेक्शन है, एक साइड पे तुम्हारा कनेक्शन यहाँ पर है. I don't want to create any rivalry. I don't want to create any sort of friction. You play how good you can. We'll play how good we can. Are you guys ready to play some ship, ship, hooray? Yes! Hooray! Hooray! This side? Hooray! Alright, in 3, 2,
1 go चलो 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 quickly Okay. Wow, look at them. What the hell? Go for it, roll. It was literally like a scene from a movie. ऐसा लग रहा था कि Pirates of Splitsvilla night हो रही है. start pedaling come on I'm just telling. अरे टेन उल्टा क्यों कर रहे हैं? What's up, losers? One, two, straight. हम रो कर रहे थे. It was a clear winner. We knew who was doing well, and it was me and Sadaf. Okay. तुम एक काम करो तुम पहुंच ही गए तो चिल करो जब आएंगे वो तब देख लेंगे We were very fast. हम लोग थोड़ा पहले ही लोकेशन पे जाके बीच में पहुंच गए थे and we were waiting for them. अरे जल्दी आओ यार. फ्लैग निकालना है रिमेंबर Don't make the flag come forward. हमें टाइम लगा बट जैसे जैसे करके हम एक पॉइंट पर मीट हुए. Team, let's stand together. go for the flags you get 30 seconds Yay. flags Come on, and anchor Sada, push. Sada, push. What are they talking about? सदफ आपके लिए मजाक मस्ती होगा ये चैलेंज, लेकिन हमें मालूम है स्प्लिट कॉइन्स की कितनी ज़रूरत पड़ती है. अभी आप मजाक में खेल लोगे फिर स्प्लिट कॉइन्स आपके साथ मजाक करेंगे. Wait. Stop paddling. तेल अपने में भर रहा पानी.
धक्का मारो। Let's go. Let's go. One. अब घुमा दो। Yes, come on, Sadaf. कोई भी नई फ्लैग पकड़ पा रहा था, एक दूसरे को पुश कर रहे थे, वही सेम चीज बार बार रिपीट हो रही थी। धक्का मारने से क्या होगा, वो तो और दूर जाएंगे। नहीं, थोड़े से घुमाओ उसका। हाँ वही तो। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, आपके पास 1 मिनट है। What? अगर अगले 1 मिनट के अंदर अंदर किसी ने किसी के फ्लैग को नहीं चुराया, then I'm gonna let the girls jump onto each other's ships and do it. Yes, yes. Wait. Push it. I do not know how to swim. मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं पानी में जाऊंगी तो मेरे लिए वो डिसएडवांटेज है, बिकॉज मैं वो फ्लैग निकाल पाऊंगी कि नहीं निकाल पाऊंगी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। 40 more seconds. चल घुमा दे। Yes, come on guys. सब चीज ड्रॉ में चल रहा था, बोट्स भी टकरा रहे थे, हम दूसरे बोट्स को ऐसे खींचने की कोशिश भी कर रहे थे। दैट वाज आल्सो वेरी इवन मैच बिटवीन मी एंड टीम। सदफ, अस्मिता, आप दोनों एक दूसरे की बोट पे जंप कर सकती हैं। अस्मिता, मैं एकदम से कूदती हूँ सबसे पहले पूल के अंदर, और वो पानी काफी ज्यादा गहरा था, वो लिटरली मेरे नाक तक पानी आ रहा था। सदफ जंप! अरे वो स्विम नहीं कर सकते क्योंकि मुझे स्विमिंग आती नहीं है। आई स्टार्ट ड्राउनिंग इन द पूल। सदफ गो! I did not care about कौन कहाँ है, क्या सिचुएशन हो रहा है। मेरे दिमाग में था कि जल्दी से जल्दी सबसे पहले वो फ्लैग पकड़ना है। Quick, Sadaf! जब तुम्हारी कनेक्शन तुम्हारे पास स्विम करके आ रही है, देयर इज नथिंग आई कुड डू। मेरे पास रोइंग स्टिक था, उससे तो थोड़ी ना मार सकता हूँ। yes. अरे वो डीप है ना बहुत उसके लिए। मेरे को ऐसा लगा कहीं ना कहीं सदफ ने अपना पूरा गेम टेन को दे दिया। मुझे लगा यार इनकी स्ट्रेटेजी तो नहीं होगी कि टेन को जिता दूं, टेन मुझे बचा लेगा, मेरे को ऐसा लगा। You good? टेन को अपना अलग ही टेंशन सदफ के ऊपर दिखा रहा था, जैसे वो बिहेव कर रहा था। मैं उस समय इतना फ्रस्ट्रेट भी हो रही थी। Can you please help me at least? भाई मुझे उठा ले, मुझे तो बोट में बिठा, तभी तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। एक तो उसका फोकस था ही नहीं चैलेंज पे, उससे मुझे इरिटेशन हो रही थी। रॉन, हेल्प her ना। बाबा वेट। अरे बोट लेके आप खुद को क्यों ला रहा है? Anchor. No, we don't need the flag anymore. It doesn't make sense. Take the flag! It's just 30 seconds. The flag doesn't make sense. Where's the bucket? Where's the bucket? No, it doesn't matter. Flag doesn't matter. My teammate for today's challenge did not give me any advantage and it was very messed up. Sadaf, who is generally a strong performer, आज useless बन चुकी थी. So I feel like it was just a plan to make sure Tain wins.
रॉन ने जो इस समय स्ट्रैटेजी लगाई वो बहुत स्मार्ट थी बिकॉज पानी अंदर जा ही नहीं रहा था। बट टेन भी बिल्कुल गिव अप नहीं कर रहा था। वो पूरी फुल स्पीड में पानी भर भर के कंटिन्यूसली फेंके जा रहा था, फेंके जा रहा था, फेंके जा रहा था। 10, 9, 8, 7, 6, रॉन तो अपना गड्ढा खुद ही खोद रहा है, पैर से आगे बिल्कुल एज पे आके। 4, 3, 2, अरे डूब गई भाई। We lost the challenge, but it didn't matter because it's Tain who won. मैं जीतूं या वो जीते क्या ही फर्क पड़ता है। No. Your 30 seconds starts now. फिर मुझे एकदम से ध्यान आता है कि हमारे पास 2 ट्रेजर बॉक्सेस हैं और हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो अकेला टेन नहीं फिल कर सकता। तो मैं जल्दी से बाहर निकलती हूँ पानी के। 15 seconds. Good job. 10 बंद भी होना चाहिए। 10. हमें बस उसको पूरा लॉक करना था। मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड हमें कलेक्ट करने थे। You make sure that your chest closes. Don't make it heavy. 5, 4, 3, 2, 1. Good job, guys. Good job. मेरा और टीम का चैलेंज बहुत ही बढ़िया था। I had a lot of fun honestly. कहीं पे मैंने अच्छा परफॉर्म किया, किसी पार्ट में टेन ने अच्छा परफॉर्म किया, तो टुगेदर वी डिड एन अमेजिंग जॉब। Nobody was upset with each other. Ron, Sadaf, me as Meter, we really enjoyed this. It felt like a game. And if I win, Sadaf wins, my split coins is her split coins. So it's not a win and a lose. We both win. हमारी एक ही स्ट्रेटजी है, कुछ भी हो जाए फ्लैग हमें फर्स्ट लेके आना है। Are you guys ready? Hooray! Ship, hooray! Hooray! निहारिका एक टफ कंपटीशन है। निहारिका को मैंने परफॉर्म करते हुए देखा है। शी इज अ परफॉर्मर। सौरभ का मुझे नहीं पता, लग तो ठीक ठीक रहा है, पर देख लेंगे। सैंडी कम है क्या मेरी? 3, 2, 1, go! चलो चलो, कहाँ जा रहे हो? सैंडी, इधर आना है।
ये रोमांस क्यों कर रहे हैं शिप पे बैठ के? इधर से घुमाओ, इधर से घुमाओ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया, हम 50 साल बाद ही पहुंचने वाले हैं बीच में। जब भी परफॉर्मेंस की बात आती है मैं स्ट्रैटेजी में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि हम जाएंगे और चार्ज करेंगे। चालू हो गया, इसका चालू हो गया। क्या कर रही है बहन? चैलेंज है ये तेरा, ये नौटंकी शुरू हो गया फिर से। मतलब पोज करना, दिखाना, व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग? Go for the flags, go for the flags. ना ना ना, यस यस। जैसे ही हम दोनों कपल पास में आए, वैसे ही इतनी गर्मी बढ़ गई, अगर उसके पैडल से गलती से भी हमको लग जाती तो भाड़ में गया चैलेंज। उसके शिप पे चढ़ के उसको कुत्ता बनाता। Good job, Sandy. मैंने ऐसे घुमा घुमा के सौरभ के पैडल को उड़ा के फेंक दिया था और सौरभ था सिर्फ एक पैडल के साथ। अरे यार, बहस के आगे मेरे साथ क्या हो गया? हो गई बेइज्जती, पक्का हो गई कि मतलब सैंडी ने पैडल गिरा दिया। 30 सेकेंड्स में आप दोनों जंप कर सकती है एक दूसरे के शिप्स पे। Careful behind you guys. Hey guys, it's dangerous. There's so you can fall. सौरभ का ईगो हो गया हर्ट। वो मारने के लिए भी रेडी था इस पैडल से हम लोगों को। 8 वो चाकू मेरे मुंह पे पड़ने वाली थी। I'm like stop, stop. ये चैलेंज है, थोड़ा आराम से परफॉर्म करते हैं। जंप 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 जंप। सैंडी ने हकीकत में अपना कमाल दिखाया। सैंडी निहारिका से पहले जाके फ्लैग उठा के लेकर आ गई। मैं वहाँ पे सैंडी पे इतना प्राउड हुआ कि मतलब इच्छा कर रही थी पानी में कूद के उसको हक कर लूँ एक बार। अब बारी आती है उनके शिप को डुबाने का। In 3, 2, 1, go. ये हेड स्टार्ट पूरे चैलेंज में सबसे क्रूशियल पार्ट है जीतने के लिए, तो मुझे इसका पूरा यूटिलाइज करना है। तो हमारे दीप्तांशु ने बकेट उठाई और पानी फेंकने लगा सौरभ के मुंह पे। डुबाओ डुबाओ डुबाओ। रोप नहीं यूज करनी है। इसको डालना है, इसको डालना है, इसको डालना है, इसको डालना है, इसको डालना है। जैसे ही मैं पानी में गिरा, मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आया कि सिर्फ 30 सेकंड थे हमारे पास आगे बढ़ने के लिए, पर मैंने उसको वेस्ट कर दिया। मुझे यही डर लग रहा था कि फ्लैग लेके आने के बाद भी हम लोग उनके शिप को नहीं डुबाएंगे। इट्स ऑल गोइंग टू गो विद द शिप। 5, 4, 3, 2, 1, go! आराम से। उन लोगों ने जिस ड्रम को स्ट्रेटेजाइज करा, मैं उस ड्रम के सहारे ऊपर आया, जिससे मेरी बॉडी वो पानी रोक ली। नेक टू नेक कंपटीशन हो गया था, या तो वो खत्म होंगे या तो हम। चल देखते हैं किसमें कितना है दम। गुड जॉब दीप्तांशु। मैं जानता हूँ पैसा चैलेंज कितना इंपॉर्टेंट होता है और स्प्लिट कॉइन्स कितने इंपॉर्टेंट। मैं इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। मेरी आधी सांस तो फूल चुकी थी भाई साहब, दिमाग की ऐसी दही हो चुकी थी। यार
वेरी गुड है, वेरी गुड। पीछे जाओ, पीछे जाओ। अब उसके डूब जाएगा, ओए सौरभ डूब जाएगी। सौरभ पीछे को, पीछे फुल पीछे। जा रहे। Defense, you can get winning defense. सौरभ से तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं था क्योंकि उसकी नैया तो ऑलरेडी डूब चुकी थी जब से वो निहारिका के साथ है। बट सीइंग सौंदर्या एंड दीप्तांशु परफॉर्म रियली वेल, आई वाज लाइक ब्रो, दीप्तांशु तुझे तेरी कलेशी औरत फाइनली मिल गई। मैं सामने होता तो मैं इसको पक्का हराता, लेकिन तू जा रहा है, बेइज्जती मत करा दियो मेरी, इससे जीत के आना है। 3, 2, 1, go! रुक 3, 2, 1 गो। 3, 2, 1 गो। 3, 2, 1 3, 2, 1 गो। मैं और योगेश इतने क्विक थे उसमें, आई वॉज वेरी हैप्पी कि हमारी ट्यूनिंग और हमारी कंपैटिबिलिटी काम आ गई। रुक जा तो अब घुमा, पहले उधर से घुमा, उल्टा उल्टा। आकांक्षा की जो बेटी है यार, ये हाइपर हो जाती है, फिर चैन से गोश ऐसे कर, ये मेरे को नहीं पसंद।
इसकी वजह से आज दिमाग खराब हो जाता है। थोड़ी पीछे हो। नहीं, आगे प्रेशर आएगा तभी होएगा। तू थोड़ी पीछे हो। वहाँ पे आकांक्षा गौरीश को सिखा रही थी, गौरीश आकांक्षा को सिखा रहा था, पर सीख कोई भी नहीं रहा था कि वो शिप आगे कैसे लेके जानी है। अरे यहाँ पर आना है गौरीश, आकांक्षा। तो बहुत एविडेंटली हमें सबको पता था कि अगर योगेश नहीं परफॉर्म करेगा आकांक्षा के साथ, वो गोल गोल ही घूमने वाली। हेलो। ये संभालिए। उल्टा 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 घुमाते रहे। योगेश खड़ा हो जा। नहीं, जैसे ही हमारा फ्लैग थोड़ा सा भी आगे आता है, योगेश उधर से हमारी बोट को रोटेट करने की पूरी कोशिश करने लग जाता है ताकि वो फ्लैग स्नैच कर सके। बढ़िया, इस साइड से घुमा, इस साइड से घुमा। चल बढ़िया, क्या बात है। ऑलमोस्ट उसने स्नैच कर लिया था, बट लास्ट मोमेंट पे हमने पेडल ऑपोजिट साइड कर लिया था ताकि हमारा फ्लैग वापस पीछे चल जाए। सुन, उधर कर, ठीक है? श्री, चल तू आगे बढ़ता रहे। अरे उधर कर। तू रुक जा, फ्लैग इधर है ना। नहीं, पीछे करना है। तू आगे बढ़। पीछे ही तो हो रहा है, देख पीछे हो रहा है, देख। रिलैक्स कर, जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो कर। मैं तेरी बात सुनूंगा, लेकिन तेरी स्ट्रैटेजी हमेशा गलत जाती है। तू ये समझ, तू स्ट्रैटेजी बनाती है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी शायद हारने की होती है। वो मेरे को नहीं पसंद। कौन सी अपन दोनों नहीं हो रहा, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सबर रख, आराम से ही बोल। कम ऑन, आइडियल मैच। ये दोनों है आइडियल मैच, मैं बोल रही हूँ। दोनों ही परफॉर्मेंस के नाम पे थप्पा है। ओ यार, आइडियल मैच, कम ऑन। चल योगेश, गुड स्ट्रैटेजी, कोने में ले गया तू उनको। अरे उधर से घुमा बोट। यस यस। अरे पीछे ध्यान से। उसका पैडल गिर गया। योगेश इज अ स्टार परफॉर्मर और आई फील लाइक बिकॉज ऑफ दैट गौरीश भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था, बिकॉज गौरीश जो जनरली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, आज गौरीश डिड नॉट हैव फाइटिंग स्पिरिट ईदर। आ गया योगेश, देख फ्लैग आ गया। रावा स्टील। मेरे को लग रहा है इनकी स्ट्रेटेजी थी कि एक दूसरे का पैडल तोड़ना है और किसी का ये ध्यान नहीं है कि हमें फ्लैग हाथ से निकालना है। हमने उनकी बोट को कॉर्नर कर दिया था, उनकी बोट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी थी ताकि झलक को जब ये मौका मिले पानी में कूद के फ्लैग लेने का, झलक आसानी से ले सके। 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, उसके बाद मैं लड़कियों को जंप करने दूंगा। झलक 10 सेकंड्स। प्रिपेयर हो जा झलक। 5 4 3 2 1 go। आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर, मुझे तैरना नहीं आता, बट वन थिंग विच आई डिड वेल इज मैंने जंप बहुत दूर किया ताकि उतना सेक्शन मुझे स्विम करना ना पड़े या मुझे चलना ना पड़े। चलो क्विकली। मुझे जिस साइड जाना था वहां पे पानी थोड़ा डीप था और जैसे योगेश की बोट के पास जा रही थी उसका फ्लैग स्नैच करने, वो अपनी बोट को पीछे भी कर रहा था। झलक। मुझे लगा नहीं था कि झलक इतना अच्छा परफॉर्म करती होगी। आई वाज शॉक्ड बिकॉज उसको तैरना नहीं आता, बट आई डोंट नो समहाउ शी मैनेज, उसने फ्लैग ले लिया एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद हर परफॉर्मेंस। और हमें मिला एडवांटेज 30 सेकंड पहले पानी डालने। अपना बोट एंकर करो। ये योगेश ने करा है अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन झलक का परफॉर्मेंस यहाँ था एंड हैट्स ऑफ टू माय बेबी कि उसने इतना अच्छा परफॉर्म करा है। और आकांक्षा ने अपने आप को सुमन बोल के खुद टट्टी कर दिया है।
30 सेकेंड्स तक गौरेश और आकांक्षा आप सिर्फ सेव कर सकते हो। इन 3, 2, 1, गो। बहुत बढ़िया आकांक्षा। यार चैलेंज जीतने और हारने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि तुम उसमें ऑल इन करो। भाई तेरी शिप अभी डूबी नहीं है, तू क्यों गिव अप कर रहा है? तू दे, जब तक तू नीचे घुस नहीं जाता, पानी के अंदर धंस नहीं जाता, तब तक बाल्टी डालते रहे। Good job, Yogesh. Good job, Zalak. Finally, नहीं होगा। 5, अगर उसको 3, ऊपर के हटा 2 and 1. अपने बॉक्सेस शिप में डंप करो। I was happy, I was satisfied हमारी परफॉर्मेंस से। ज़लक को तैरना ना आने के बावजूद उसने बहुत अच्छा किया, हमने उनकी बोट डुबा दी। लेट्स सी अब कौन सबसे ज़्यादा स्प्लिट कॉइन लेके जाता है यहाँ से। योगेश यहाँ बाजी मार गया और गौरीश ने मेरी नाक कटवा दी। मतलब यार योगेश के सामने अब वो खामा का हवाबाजी में आ जाएगा फिर से यार। चलो नेक्स्ट आयुष।
उसके बाद जितनी भी लड़ाई करनी होगी ना इस चैलेंज के बाद कर लियो। सो आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट, आई वॉज लाइक मैं एकदम हीट अप था उस टाइम पे कि बस अब गेम स्टार्ट करो एंड ये गेम में पूरा मचाने वाला हूँ। रेडी? हुर्रे! हुर्रे! क्या बात है, क्या बात है। मुझे लग रहा है ये चैलेंज वीशु जीतेगा क्योंकि वीशु इज अ परफॉर्मर, लेकिन सुजैन उस टीम के अगेंस्ट खेलती है जिस टीम में वो खुद होती है। In 3, 2, 1, go! अब क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे साथ प्रीत खेल रही है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट में इम्बैलेंस होने वाला है, तो मेरा ज़्यादा फोकस ये था कि हम कैसे प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। विशु दोनों साइड। ओए आराम से, टाइम वेस्ट नहीं है। चल आए नहीं इकट्ठे। 1, 2, 3 गो। एक्चुअली सब सुजैन को बड़ा चिढ़ाते हैं, टीज करते हैं, जैसे सौंदर्या वगैरह उसको बड़ा परेशान करते हैं। कम ऑन सुजैन। एंड सब मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एंड आई वाज लाइक ओए चल चुप, तू बस रुक और तू देख, मैं दिखाती हूँ। आई विल फकिंग शो यू व्हाट रियल परफॉर्मेंस इज नोन एज। प्रीता! Come on, let me see those guns. चल धीरे चल। Easy. Just pretend it's one of your 10 brothers. Keep चलो। going. आयुष कम ऑन। बढ़िया बढ़िया, आराम से हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि वो लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं ना, ऑलमोस्ट ट्रेजर आइलैंड के सामने खड़े थे वहाँ पे। 1, 2, 3 गो। बेटा आज करना है, आज। You just keep going. They're gonna take forever to reach Go you. for the attack. Yeah, just go for it. Just attack. Come on guys, come on, serious, come on. खड़ा विशु। चलो पिकनिक ओवर, फ्लैग ले लो आप। ये बात। फिर विशु हमारे पास आया, मैं पहले गार्ड मोड ऑन कर दिया था, मैंने प्रॉपर अपना पैडल सामने रखा। इत्तू सा भी भरोसा नहीं था सुजैन के ऊपर, मुझे पता था कि वो भागने वाली है। आई वॉज लाइक बेस्ट ऑफ लक गाइस। सुजैन उस तरफ मुंह करके फूंक मार, फूंक। चुप है। If we all do it together, ready? Let's go, let's go. 1, 2, 3. चलो चलो, अटैक अटैक, गुड जॉब। अभी क्या करेगा बिना चप्पू के? अब वो बोट घुमाने के लिए, बोट को पैडल करने के लिए भी उनके पास प्रॉपर पैडलिंग के लिए मटेरियल नहीं है।
जो कि मुझे आगे एक एडवांटेज दे सकता है। प्रीत आपसे फ्लैग भी नहीं लिया गया। विशु एंड सुजैन, आपके पास 30 सेकंड्स का हेड स्टार्ट है, ठीक है? एंकर कर लो। मैं कहा भाई इसके अंदर तो इसकी इतनी नाव भर दूंगा पानी से, इतनी नाव भर दूंगा, डुबा डुबा के मार दूंगा दोनों को। विशु आराम से डालो, करेक्ट डालो। विशु पहुंच ही नहीं रहा तेरा पानी यार। लेट्स गो आयुष यार, वेल डन आयुष, वेरी नाइस आयुष। चल रुक लो। एक पॉइंट पे मैं बहुत सारा थक चुका था, तो मेरा हाथ वहाँ पे गिव अप कर गया था। तो फिर मैंने क्या किया, मैं थक भी गया था एंड मेरे से हो भी नहीं रहा, तो मैंने प्रीत को बोला प्रीत अब तू पानी फेंक एंड मैं पीछे बैठता हूँ। Hurry up, go for it. विशु डूब रही है। तुम्हारे भाई का तो पता ही है भाई, कभी हार नहीं मानता। तुम्हारा भाई तो मशीन की तरह पानी डाल रहा था, मशीन की तरह, कि भाई कुछ हो जाए। अब तो ईगो ना हर्ट हो चुकी है कि वन साइडेड मैच कर लेना है। पीछे जाओ, प्रीत पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ।
मैं गया सीधे बैक साइड में एंड मैं शीप पे वहाँ पे पूरा लेट गया ऑलमोस्ट, ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा तो इक्वल हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम आगे से डूबे जा रहे थे एंड मैं आगे देख रहा हूँ कि उनका भी डूबे जा रही है बोट। All right, you got 30 seconds. In 3, 2, 1, go! Ready? Yeah. You guys ready? Ready? All right, you know what I want to see. Let me see it. Ship, ship, hooray. Ship, ship, hooray. Ship, ship, hooray. Okay, are you guys ready? Yes. Go! Let's go, Himanshu! Come on! Come on! वो लोग ये वेट कर रहे थे कि जैसे ही टाइम अप हो और लड़कियां जंप करे वाटर में और फ्लैग्स लेके आए। दैट वाज स्मार्ट बोलो या डम मूव बोलो, परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस जैसे प्ले करना चाहिए। या Himanshu, attack! Come on, let's go. हम तो पहुंच चुके थे उनके पास, पर जितना हम आगे आ रहे थे मोहित अनुष्का उतना ही पीछे जा रहे थे। आई मीन ये डर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने आज तक मेरे साथ चैलेंज परफॉर्म नहीं किया है, पर तुम्हें जो वो खौफ है वो दिमाग में अभी से है कि अगर वो पास आओगे तो ऑलरेडी चैलेंज हार चुके हो। Mohit, go for the flag. Himanshu, go for the flag. Yeah, perfect. Good job.
Girls, jump! Himanshu, Diksha, ready? Yeah. In 3, 2, 1, go! मेरे दिमाग में फिर एक ही चीज़ चल रही थी कि आई नो कि ये उठ के ऊपर आ जाएगा, बट आई हैव टू कवर बोथ द साइड ऑफ द बोट पैडल से कि वो पानी ना भरे। मुझे लगा यही एक मौका है उसकी बोट को डुबाने का। मैं बिना किसी के सुने बाल्टी भर रहा हूँ और पानी धपाधप डाल रहा हूँ उसकी बोट में, उसकी बोट जल्दी से जल्दी डूबे। बहुत आगे चला गया था बॉडी वेट की वजह से। I know. Himanshu, Diksha! Okay, 3, 2, 1, go! इसके बाद बारी आती है मोस्ट अवेटेड क्रॉस कनेक्शन, जो कि है गुल्लू, अनीशा, जक्ष और कायरा। शिप शिप हुर्रे! Ship, ship, hooray! Okay, guys ready? Go!
your foot in the bucket. I don't want it to fall. मुझे ऐसे लग रहा था कि पाजी ने एक वो ढोल है, किस तरफ से कोई बजा के जा रहा है, किस तरफ से कोई बजा के जा रहा है। सायरा मैं तेरे को बोल रहा हूँ सायरा ऐसे घूमेगी, तेरे को घुमाना है वहाँ से, देख वो आएगा वहाँ से। सायरा ने ऐसा मुंह बना रखा और वो ऐसे चप्पू चला रही है और मैं उसको मन में मन हंस रहा हूँ कि मैं भी बताऊंगा 2 मिनट दे दे। बेबी फ्लैग दो, हो गया बेबी दो, कायरा हो गया। कायरा की जो शक्ल थी इतनी, जो मतलब वो खुश हो रखी थी, मुझे हराने के मकसद से आई थी, तो भाई वो इतनी छोटी सी मैंने उसकी शक्ल कर दी। पीछे ना यार, चप्पू लगा चप्पू। And your time starts now. एक्सक्यूज़ मी पाजी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाह रहे थे, तभी इतने आसानी से हम हार चुके हैं। Come on, Gallu! 5, तो फाइनली ये चैलेंज खत्म हुआ और मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट हमारे खाते में कुछ तो आएगा ही, कुछ तो नहीं बहुत कुछ आएगा। Ship, ship, hooray!
जहाँ मैं एक एथलीट हूँ, जहाँ मैं हमेशा डोमिनेट करता हूँ अपनी फील्ड में, एज एन एथलीट इतना बुरा लग रहा था मेरे को हार के कि भाई क्या हो रहा है, बार बार हारे जा रहा हूँ, हारे जा रहा हूँ। Alright, अब हम आज की स्टार परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं ना। First of all, you have to come here. क्योंकि एक तो बनता है, चल इत्थे आ जा। Strategy. Yeah. और वो strategy के ऊपर you created so much. This was all so much fun. लेकिन we should get down to the point. हम यहाँ क्यों आए? How many split coins did you earn? इतने अच्छे वे में परफॉर्म किया, इतने सारे गोल्ड ब्रिक्स कलेक्ट किए, एंड मुझे इस बात की एक्साइटमेंट थी कि मुझे फाइनली स्प्लिट कॉइन्स मिलने वाले। ये मेरा पहला खुद की मेहनत के स्प्लिट कॉइन्स होंगे। Tane and Asmita, you two collected 80 gold bricks. And uska matlab hai, you have earned 16,000 split coins. Tanju and Sandy. Ooh, you guys collected 79 gold bricks. Which means you have earned 15,800 split coins. Next is Yogesh and Zalak. You guys collected 85 gold bricks. Vishu and Suzanne. You two collected 86 gold bricks. That means 17,200 split coins. मतलब मैं कह रहा हूँ गुलाब जामुन में चाशनी डाल दी यार। 17,200 स्प्लिट कॉइन मिले भाई, 17,200। Next is Himanshu and Diksha. You two collected 89 gold bricks. Which means you earned 17,800 split coins. अनुष्का मोहित ने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारकर खुद की ही नैया डुबा दी। हिमांशु को फ्री फंड का गोल्ड मिल गया। Gullu and Anisha, you guys collected 83 bricks. That means you earned 16,600 split coins. मैंने जब तक सुना था प्यार विला की लड़कियों से, हिमांशु मतलब थोड़ा लीडर बन के घूमता था कि मैं पूरा गेम चला रहा हूँ, मैं यहाँ का किंग हूँ, मैं यहाँ का बादशाह और बाकी सारी मेरी प्रजा है। तो मेरे दिमाग में था कि यार इसका घमंड तोड़ना है मेरे को। पर यार मोहित इतना खेलेगा मुझे कभी एक्सपेक्ट नहीं था। अभी आप यहाँ से अब विला में वापस जाएंगे और जो कपल्स आज स्प्लिट कॉइन्स जीते हैं उन कपल्स को वो स्प्लिट कॉइन्स आपस में वो स्प्लिट कॉइन्स बांटने हैं। सो भाईचारे में आके या व्हाट बंच ऑफ फ्रेंड्स में आके डोंट मेक स्टूपिड डिसीजंस। ये जो स्प्लिट कॉइन्स हैं ये आपको आगे बहुत बहुत काम आने वाले हैं। टाइम टू गेट, वहाँ पर एक मिस्चिफ बॉक्स होगा। वंस यू डिसाइडेड कि हु डिजर्व्स हाउ मच, यू राइट दैट डाउन एंड यू पुट इट इन द मिस्चिफ बॉक्स।
तो लोग यहाँ पे घबरा चुके हैं कि यहाँ पे हम कैसे डिवाइड करेंगे, पर ये चीज़ दिमाग की है और दिमाग का काम मेरा फेवरेट काम होता है। मुझे ये बात मालूम थी कि जो ये लोग 90 ब्रिक्स से भी नहीं कर पाएंगे वो मैं 79 से कर दूँगा। Good night, everybody. Wait. I watched them and I also want to have a little bit of fun. Yeah, go for it. No, you have to come with me. मैं क्या करूँगा? Yeah, you have to come on the boat with me. Let's go. ऑनेस्टली क्योंकि अब बाकी लोग कैसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई ज़्यादा ले ले, कोई कम ले ले, क्योंकि इक्वल नहीं डिवाइड हो रहा है ना। अगर इक्वल डिवाइड होता तो हम दोनों बैठ जाते सीधा फिर। तो वही सोच रहे हैं अभी हम। It's easy to be on the throne as a girl because इतने किसी के पास है नहीं। अरे पर वही नहीं पता ना अभी वो डिवाइड कैसे होंगे बाबा। कोई भी लड़की को तो इतना नहीं मिलेगा। यहाँ पे ना जो लड़कियाँ हैं वो भी, अब जैसे सैंडी है, आई नो फॉर अ फैक्ट शी विल नॉट गिव अप दैट इजीली, ठीक है। जो भी यहाँ एटलीस्ट जो लड़कों को मैं जानता हूँ वो लोग क्या वो भी कम नहीं है। उसकी कनेक्शन करना है सैंडी, और सैंडी है। पर मेरे को लगता है सैंडी, पर यार दीप्तांशु नहीं देगा। पर मुझे लगता है कि सैंडी थोड़ी सी स्मार्ट है ब्रो, जितना मेरे को समझ में आया। आई थिंक कहीं ना कहीं वो ले जाएगी। But think wisely, guys. Yeah. You can be on top. Make it count. Yes. Then Bye, lovebirds. Bye. दीक्षा मेरी दोस्त है। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था कि हमें एक्चुअल में सबसे ज़्यादा ब्रिक्स मिले हैं, जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा स्प्लिट कॉइन्स मिले हैं, बिकॉज हमारे लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा मैटर करता था। हम सबके टारगेट हैं यहाँ पे, और अगर हम में से कोई एक इंसान थ्रोन पे नहीं बैठेगा तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा सर्वाइव करना इन दिस गेम। ये चाहिए कि हम दोनों ही वहाँ पे जाएं, बट सबके पास कॉइन्स है तो सब पता नहीं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो so मैं ये प्रोबेबिलिटी मतलब देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट आई थिंक वन पर्सन आउट ऑफ अस शुड सिट ऑन द थ्रोन, क्योंकि पता नहीं अगली बार कब ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ताकि एक स्पॉट एटलीस्ट वो फिक्स हो जाए। एंड आई पर्सनली थिंक इट शुड बी यू। नो, आई वांट यू। लास्ट टाइम जब हमारे पास वो ऑप्शन आया था किसी को डंप करने के लिए, दीक्षा ने अपना नाम लिया था, तो मैं नहीं चाहता था कि वो हमेशा उसी को सैक्रिफाइस करना पड़े, बट एट द सेम टाइम मुझे लगा कि अगर मैं थ्रोन पे होऊंगा, मैं चीज़ें सिर्फ और सिर्फ थ्रोन से नहीं और भी काफ़ी तरीके से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो आई फील लाइक इट वाज अ बेटर ऑप्शन दैट आई सिट ऑन द थ्रोन, आई ट्राई टू प्रोटेक्ट दीक्षा। हाँ, तो अपने पास 15,800 800 हटा दो अभी, 7,500 का इक्वल होगा, तो 800। अब अपना क्या थोड़ा मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अभी अपन 800 हटा देते हैं, तो 7,500 बचे हैं। तो बताओ, आप बताइए। तो आप रख लो या तो मैं रख लूँगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है। क्या थोड़े सा अमाउंट जिससे हो सकता है पार मैच बन जाओ या मैं पार मैच बन जाऊँ। पार मैच बन के यार किसके साथ बैठूं जो अलग। देखो उधर है ना योगेश है जो झलक के साथ करेगा बार्गेनिंग, झलक उसको नहीं देगी। और दूसरा कौन जीता है? हिमांशु जीता है। हिमांशु किसके साथ खेल रहा था? दीक्षा दे सकती है हिमांशु को। अच्छा, सब दे सकती है, सब दे सकती है, बिकॉज उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है दीक्षा का। उसका जो भी होता है हिमांशु के वजह से होता है, खुद का कुछ नहीं होता है दीक्षा का। उसके खुद का गेम ही नहीं है। वो भी कूदी, और ये अनुज का कुछ किया ही नहीं है उसने, वो सिर्फ कूदी पानी में, तो उसने अपना स्वीट टाइम ले लिया। तो देखो हो सकता है हिमांशु सारे स्प्लिट कॉइन्स के साथ आए 100%, तो कोई फायदा 100% उनके पास ज़्यादा भी है और फुल हिमांशु के पास रहेगा, और दीक्षा को बोलता रहेगा कि मैं ले लूँ रिस्क, आप ले लो सारे स्प्लिट कॉइन्स। वो कैसे पता चलेगा? अभी लिखना है। मैं क्यों? पार मैच में 2 लोग बैठ सकते हैं। अरे मैं क्या करूँगी उधर बैठ के? अपने पास पार, एक के पास पार रहेगी ना। क्या करने के लिए? डंप करने का भी मौका मिलता है, सेव करने का भी मौका मिलता है।
मैं ये मानता हूँ कि स्प्लिट्स विला में थ्रोन की वैल्यू मुझसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता। लोगों को लगता है थ्रोन सिर्फ तुम्हें बचाता है। थ्रोन की मेन वैल्यू ये नहीं है। थ्रोन की मेन वैल्यू ये है कि तुम्हें एक वो पावर देता है जिससे तुम किसी को उड़ा सको और बचा सको। ये थ्रोन की मेन पावर है। अभी आप 0 कैसे रह सकते हैं? 0 नहीं लूँगा ना, 1000 कुछ रख लूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता लड़की को ही इतना देगा कि तो हम उल्टा खेल रहे हैं। हाँ, जैसे सब खेल रहे हैं हम उल्टा खेल रहे हैं। हाँ, मेरे को नहीं लग रहा लड़कों में से कोई भी लड़की को इतने देगा। कोई भी नहीं देंगे, मेरे को नहीं लगता। मैंने सोचा आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो मैंने सोचा कि मैं आपको ज़्यादा दे दूँगी। नहीं, मैं आप और मैं एक ही यूनिट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा रखो मैं ज़्यादा रखूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप पावर आप थ्रोन पे रहोगे, मैं थ्रोन पे। मतलब अपने से ज़्यादा सिर्फ हिमांशु के हैं। हिमांशु और इसके 100 ज़्यादा है। किसके? इसके 17,200 है। किसके? विशु और इसके 17,200 है। और 50-50 से ज़्यादा नहीं होगा। वही बोल अगर कुछ प्रोबेबिलिटी है होने की तो वो हिमांशु और हिमांशु ही है, तो उसका ही है। क्योंकि दीक्षा दे देगी अपने वो आसानी से। एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि दीक्षा सिर्फ 25 रखेगी, मतलब थोड़ा बहुत तो करेंगे। बट अगर हम उस चीज़ में स्मार्ट प्ले करते हैं मेरे को ज़्यादा मिल सकते हैं। क्या चीज़? मेरे को ज़्यादा मिल सकते हैं अगर मैं ऐसे सोचूं तो, क्योंकि देख हिमांशु ज़्यादा ही लेगा तेरे से। एंड दैट्स फॉर फकिंग श्योर। वो तेरे से कम नहीं लेगा, वो भी उतना कैलकुलेट करेगा। 50% से तो ज़्यादा लेगा वो, मुझे पता वही तो बोल रही हूँ, उसको पता है कि योगेश और भी नहीं छोड़ेगा वो चीज़। एवरीबडी नोज यू यार। लड़कियों में से मेरे को आई बिलीव दीक्षा दे देगी उसको, तो शायद सेकंड नंबर पे मैं ही आती हूँ। इफ वी डू 50-50 देन आई विल बी द वन। 50-50 करने को बोल रही है। अभी मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ, ज़लक की सुनूं या फिर अपने गेम पर ध्यान दूं, और कैसे स्प्लिट कॉइन्स को डिवाइड करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तुम कितना सोच रहे हो? बोलो। तुम बताओ ना पहले, तुम्हारा क्या मानना है? मैं तेरे से ऑनेस्ट आंसर पूछ रहा हूँ। तेरा क्या, तू क्या चाहती है? कॉम्पेंसेट तो तुझे करना पड़ेगा जेन्युइनली। कॉम्पेंसेट अब ऐसे थोड़ना है कि एकदम खड़े सिर पे। ये सही बात नहीं है कि उस चीज का कॉम्पेंसेट तुम उसमें करो, ये नहीं है। तुम गेम की बात करो। अब ऐसे कॉम्पेंसेट की बात करें तो भाई ऑब्वियस ही बात है, ये सबको बात पता है कि भाई एट द एंड था तो कपल टास्क, लेकिन भाई सबको पता है कि भाई वो बाल्टियां का वाला जो फेस था मेरे लिए, वो भाई वन साइडेड गेम थी, वन साइडेड। ब्रो मेहनत दोनों ने की है, ठीक है? ऐसा नहीं तूने ज़्यादा किया मैंने कम किया, हम दोनों ने इक्वली की, इसलिए हमारी बोट डूबी नहीं। ये बात तू समझ ले। और यहाँ पे स्टार परफॉर्मर कौन है? मैं। गेम के हिसाब से देखो, क्योंकि आगे जाके तुम्हें थ्रोन पे भी बैठना, तो थोड़ा दिमाग भी लगाओ। ये ऐसी चीज़ें रीजनिंग लेकर तुम ये आगे नहीं चल सकते। तो मेरे ख्याल से 50-50 सही है, क्योंकि अगर देख दूसरा चॉइस यही है। और अगर थ्रोन के पर्सपेक्टिव से सोचे तो फिर ऐसे तो कभी बैठ ही नहीं तुम्हारे पास अभी तो चांस नहीं है। क्यों? थ्रोन के पर्सपेक्टिव से तुम्हारे पास चांस नहीं है। अभी हिमांशु हो जाएगा। पूरा दे देगी तेरे को लग रहा है? मे भी दे सकती है, मोस्टली तो दे सकती है। ये दोस्त है, मेरे को पता है, बहुत दिलदार है वो। और इसने हिमांशु के लिए गेम छोड़ा तो वो ये 17,800 दे देगी। चल फिर दिमाग से लान दे फिर मेरे भी। मेरी बात सुन ले, मैं ज़्यादा के लिए तेरे को कह नहीं रहा, ठीक है? 8,600 पर यू नो का पर्सन आ रहा है। मैं ज़्यादा तेरे को नहीं कह रहा, आई एम जस्ट पिचिंग यू कि मेरे 10,000 पूरे कर दे। कि जैसे 8,600 है ना, 1,400 मेरे को फालतू दे दे अभी के लिए, उसका रिकम्पनसेशन मैं कर दूंगा। कहीं ना कहीं थ्रोन का लालच तो सबको होता है, चाहे वो सुजैन हो या फिर मैं हूँ। मैं अपने बारे में तो पक्का सोचूंगा ही ना, लेकिन मैडम जी का दिमाग तो मेरे से भी घोड़े से ज़्यादा तेज चल रहा है। एक क्लियर ये बताओ कि हम फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे कि क्या सीन है, वो बताओ। उस हिसाब से आई स्टिल थिंक, क्योंकि बाद में अगर हमें स्प्लिट कॉइन्स कमाने हैं तो फिर वैसे भी हमें फिर हम सोचेंगे ना। मेरी साइड से आई वोंट गिव अप, ठीक है? सीधी बात है, मैं मतलब आई वोंट गिव अप ऑन यू। कि ऐसा वाला सीन है कि जो भी बात हुई थी फरीद वगैरह से, वो सिर्फ आज की टास्क की हुई थी। मैंने सुबह भी बोला था, कल रात को भी बोला था, और आई वॉज जस्ट हेल्पिंग हर आउट, ठीक है? और मेरे को ये परफॉर्म करके देखना था कि तेरे और उसमें क्या फ़र्क है, समझियो? हाँ, मैं तेरे को यही बात बोल रहा हूँ। मैं हम परफॉर्मेंस के लिए जा रहे थे, तब भी यही बात हुई ना कि लास्ट चांस है हमारा। मेरे को ये डाउट क्लियर करना था। चल अभी आजा, साथ में बात करते हैं। तो तेरे सच हो गया, तो दिस वाज आवर लास्ट टाइम परफॉर्मिंग ना, जैसे तेरे हिसाब से था।
तो मैंने कहा लास्ट देख लेते, उसके बाद पता लग जाएगा, ये बात बोली थी वहाँ पे मैंने। अच्छा परफॉर्म कर लिया तुम्हें पता लग गया फिर, है ना? चल आजा अभी। Okay, bro, let me have a discussion with you quickly. From my perspective, you and Gulu are friends, right? I'm definitely not going on their side. Honestly, I will never be on a more powerful side and where there's dominance and ego all over. Also my friend, ना मैं उनको क्यों No, of course. But the thing is, yeah, I have got my boys and they are gunning at them. Himanshu, Yogesh, Saurabh, Ayush, they want my guys gone. And it's a fact. It's as simple as that. Now, Sondria is our friend as well. We've all really good friends. But at the end of the day, I would like to understand your perspective. We've all been in Besavilla. We've all experienced the throne and all of this stuff. And I'm going to be completely blunt with you. I'm thinking of putting Asmita on the throne. मन ही मन में मैं सोचा था इस की वजह से मेरा गेम फ्लॉप, लेकिन अच्छा हुआ मेरे पास भगवान ने इसको पहले भेज दिया। अब मैं इसको पलटूंगा। अस्मिता, ब्रो, डिजास्टर हो जाएगा ये तो लाइफ का। A disaster, but अस्मिता is not loyal. वो इवन रॉन के साथ भी लॉयल नहीं है। Yes, she has dished him too. So many times. स्प्लिट कॉइंस अपने पास रखो, काम आएंगे। सौंदर्य तेरे पे ट्रस्ट करना ज़्यादा बेटर होगा अस्मिता से। मैंने वही बोला उसका। I know that I trust her 100%. Asmita, I don't. But you guys have got more coins than us. So if you gave her everything... No, they have less. He is not told it completely that is giving me everything. He just said it right now. Yeah, he is making that decision right now. And I think it is a great decision. Yeah. ऐसे ही थोड़ी ना पैसा वेला में मैं पूरे टाइम थ्रोन पे बैठा था। Manipulation is my superpower. My friends, Sondria was sitting in the dumping zone. They were about to dump on us. How are you so sure कि वो they're gonna do the he's gonna give all the money to? We had the discussion. And we worked together with them just for now. And if I still have enough coins and I win the next challenge, I could take the throne next. What about me then? What about you? Either we can do 80-20 and then you've got coins if you need to spin. Jane, I'm fine with 50-50. That's it. Because I'm already taking the risk about Sundar and Anshu. So like, we'll have to. I understand that you're taking a risk. Yeah. But 50-50, it wouldn't make sense to us getting the chance of sitting on the throne. And that's our alliance. I'm building an alliance with you. I want to build an alliance with you and I want to make sure that we stay in the game. Because you're a target, Ron is definitely a target, and the three of us have been a target since day one. They've been trying to get rid of us for the fucking ever. Trust me, you have my word. If you want, we do 70-30. But all I'm saying is if I win the next challenge, there's a very high chance for me to be sitting on the throne. That's really risky. It is risky, but at the same time, we don't take the risk. And if it comes down to a case where you're sitting in dumping zone and you need coins, I will give you the coins immediately. If there's that option. You have my word. I will not flip on anybody in this alliance once until it comes down to us facing each other, if you know what I mean. Me taking 70% is a sign of trust from Asmita, and we're definitely going to work on an alliance and see how things go from there. Just smile, because let me tell you something, I've got your back. अगर मैं पावर चेयर पे बैठता हूँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, देख तूने मेरा गेम थोड़ा बहुत देखा होगा पहले, अनसेफ हो के भी सेफ हो के भी। अगर बात तेरे पे कभी भी आई, तेरे अनसेफ है तू, तेरे घर जाने का खतरा है, कोई तेरे को टारगेट बना रहा है, मैं तेरे को गारंटी आपके पार्टनर नहीं वो करने देंगे मैं तो? दे रहा हूँ ना तेरा दिख। मेरी जो दीप्तांशु से लड़ाई वर्ड्स के ऊपर हुई थी, जो लड़ाई हुई थी डोम में, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर हुई थी कि मैंने अगर तुझे वर्ड्स दिए थे, तूने मेरे लिए थे, तो तूने मेरे को धोखा क्यों दिया। और मैंने उसको अपने वर्ड्स पे तब भी उसको वोट करी थी उस टाइम, तब भी रिश्ता। तो मैं वर्ड वाली चीज़ मैं देख ख़राब नहीं करता क्योंकि गेम बहुत लंबी है। तो देख 16,600 है, 600 ठीक है। तो अब तू कितना दे सकती है? तू मेरे को दे सकती है 14,000। मैंने अपना छोटे से दिल से छोटी सी अमाउंट उसके सामने रख दी क्योंकि मेरे को पावर चेयर पे बैठना था, मेरे को रूल करना है यहाँ पे। कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हो आप?
दिल से करूंगा ना आरजू से यार। अभी देख हम नहीं चाहते कि हिमांशु पावर में आ गया ना। हिमांशु के पास अभी टोटल कितना, सब नहीं दिया होगा उसने। फिर भी हिमांशु चलिए लगा तू मेरे को 13,500 दे सकती है। 3100 तेरे, इंग्लिश में बोलो। 3100 तेरे। खुश हो बोल रही है तो मैं मान लेता हूं। ठीक है, तो चीजें मेरे लिए डिफरेंट हो सकती है, वो पॉइंट से भी सोचो इसलिए। और आप तो क्या वापस तू 4000 ले लेना, फिर 12.5 दे दे। रहने दो, आप ही रख लो, मेरे को नहीं चाहिए। मुझे चाहिए था कि चलो हाफ नहीं तो एटलीस्ट 60-40 तो वी डिजर्व इट। और मैं वर्ड्स दे मांगती हूँ, मैं इतना वो करी तो मैं भी वर्ड्स मांगती हूँ कि आप कभी भी यस मेरे लिए बोल रही हूँ, मैं मेरे लिए बोल रही हूँ। हाँ, इंडिविजुअली बात करिए। आपकी कनेक्शन कुछ भी बोले, कल उठ के फ्लिप आपका ब्रेन वॉश करे, वो सब आप देखो, बट आपने मुझे मेरा वर्ड्स वाला गेम अलग और मैं किसी दूसरे के साथ नहीं करती है। जस्ट बिकॉज यू आर देयर, just because you are there, I am doing it for only Thank for you. you so much. कोई भी बंदा होता स्प्लिट्स मतलब विला वाला, कोई किसी को भी मैं नहीं करती, बट आप हो इसलिए मैं आपको कर रही हूँ। और इतना मेरे को पता है कोई फेवर नहीं करती, तू है इसीलिए कर रही कि हमने जो भी टाइम स्पेंड करा अच्छा करा। इवन तो आपका कनेक्शन सब स्टिल मैं करूँ क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि आप ऐसा नहीं करोगे। और सिचुएशन जब आएगी खराब तो मुझे पता है यू विल बी देयर टू सेव। तेरे लिए रहूंगा। मैं देख रही हूँ 500 स्प्लिट कॉइन्स के लिए, 200 स्प्लिट कॉइन्स के लिए भी वो ऐसे पागल हो जैसे मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था, मेरे को मना रहा था और मैं दिखा नहीं रही थी, बट आई वॉज मेंटली लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड। आई वॉज लाइक डोंट कम ऑन, एटलीस्ट फॉर सम अमाउंट, लाइक डोंट डू दिस। इन केस हिमांशु ने कम स्प्लिट कॉइन लिए हो, शाणा बन के और दीक्षा को दिए हो, तो गुल्लू थ्रोन पे बैठ जाएगा। और अगर उसने ज़्यादा ले लिए हो तो सैंडी थ्रोन पे बैठ जाएगी। मेरे अलायंस से एक बंदा थ्रोन पे बैठ रहा है।